जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है सरलीकरण। ठीक है, ये सरलीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में जितने भी सिंप्लीफिकेशन, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। लेकिन अभी जो हम ग्रुप डी NTPC वालों के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको सभी एग्ज़ाम में, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। किससे? सरलीकरण से। तो इसीलिए इस पर कुछ क्वेश्चन है जो आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काम आएंगे। कहाँ पे काम आएंगे? एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। 6 माइनस ब्रैकेट लगा 5 माइनस 24 भागा छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 5 छोटी ब्रैकेट और ये मेजली ब्रैकेट का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। पहले तो आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। बी यानी ऊपर से चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यही सीरीज होगा। ब्रैकेट में आपको जो भी है, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मझली ब्रैकेट हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। यानी सबसे पहले काम इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ब्रैकेट के बाद होगा ऑफ का। ऑफ मतलब का, कहीं का लिखा हो या ऑफ तो इसका होगा। यानी अगर ये दोनों हैं तो पहले इसका, उसके बाद इसका, और इसके बाद डिवाइड का, और इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। ठीक है, यानी यहाँ किसी भी प्रश्न में अगर ये सब दिया हो, ये सब दिया हो तो बोर्ड मास के अनुसार पहले इसका होगा काम, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद इसका। ऐसा नहीं कि पहले इसका तब इसका, नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे सीरीज में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न देखिए क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है 6 माइनस 5 माइनस ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले किसका होगा? बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में दो ब्रैकेट है, देखिए मझली ब्रैकेट है और छोटी वाला है। तो क्या बताया, पहले छोटा वाला होगा तो छोटा वाला को सॉल्व कीजिए। तो इसके अंदर क्या है, 13 में से 5 गया, क्या हुआ, कितना होगा, 8 5 13। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8, और उसके बाद ये सॉल्व हो गया। अब जब ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद भी तो ब्रैकेट है। चलिए ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर कितने साइन है, एक माइनस आ गया और एक भागा आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 8 आया। तो क्या बताए हैं, बोर्ड मास में क्या होगा, पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जो, उसके बाद घटाव। तो यहाँ पर दो चिन्ह है, माइनस का है और भागा का है। तो पहले किसका काम होगा, ऊपर से नीचे, पहले भाग का, उसके बाद माइनस का। तो भाग का काम कीजिए आप। 24 भागा 8 क्या होगा, 8 चौके क्या होगा, 8 त्रिक 24, 3 हो गया। जब इस में भागा देंगे तो भाग करने के बाद क्या बचेगा, 3। फिर अब बच गया 5 माइनस 3, समझ रहे हैं ना। तो 5 में से 3 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए तो बाहर बचा 6 माइनस, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आया, इसको जब सॉल्व किए तो आ गया आपके पास 2। और जब 6 में से 6 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद 2 लास्ट में आया था, 6 में से 2 गया, क्या आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। ये देखिए कब कब पूछा हुआ है, कोलकाता, सिकंदराबाद, अजमेर के रेलवे वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इतना ही नहीं, 3-4 एग्जाम में और पूछा ये क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न देख के आप मत घबराइएगा। देख क्या है, 0.321 गुने, यही रिपीट किया है, 0.321 माइनस 0.179 गुने 0.179 बट्टा, यानी भागा, फिर इतना ही है, माइनस है इतना। इस टाइप के प्रश्न में आप क्या कीजिए, मान के चलिए। कैसे मानना, आप देखिए पहले इसको क्या मान लिए, माने जो भी समान है इसको ए मान लिए, यानी इसको माने ए, तो ये भी देखिए ये भी समान है तो ये भी ए हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ है 0.321 वही चीज़ यहाँ है, यानी इसको ए माने तो ये भी ए, फिर माइनस, ये अब अलग हो गया। इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, इतना को 0.179 को हम बी मान लिए, तो यहाँ भी सेम है तो ये भी बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.321 है, जिसको ए माने हुए हैं, ए माने हैं तो ये भी ए हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये अलग है, कौन सा, ऊपर वाला मान है 0.179, इसको बी माने तो ये भी बी हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ देखिए क्या चीज़ है, ए, यहाँ से क्या हो गया, ए गुने ए हो गया, ए गुने ए क्या हुआ, ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए आप इसको भूल जाइए, इसके बदला बी माने हैं, इसके बदला बी, तो बी गुने बी क्या हुआ, 2 बार, तो बी स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा देंगे। नीचे में इसके जगह पर क्या माने थे, ए, तो ए हो गया, माइनस है तो माइनस, उसके जगह पर बी तो बी। देखिए
ऐसा इसलिए किए हैं, जब इसको सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट हो जाएगा तो जो इसका मान आएगा उसके जगह पे वो मान पुट कर देंगे, सिंपल बन जाएगा। इसीलिए हम मान के चले इसे प्रश्न में। अब देखिए हमको ये बताइए, आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है, इसलिए लिख दिए। बट्टा तो बट्टा, अब नीचे में ज्यों का त्यों लिख देंगे, ए माइनस बी तो ए माइनस बी जो है। अब देखिए ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी ऊपर भी कट जाएगा, डिवाइड हो गया ना। अब बच गया क्या? ए प्लस बी, यही बच गया ना। यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया। अब ए के जगह पे क्या माने? किसके बदला में ए माने थे? इसके बदला में, तो इसके बदला में ये लिख दीजिए 0.321 प्लस है तो जोड़ देंगे किसको? बी को। बी के जगह पे क्या माने थे? यानी किसको बी माने थे? इसको, इतना को बी माने थे, तो बी का मान कितना है? 0.179। अब दोनों को जोड़ना था इसलिए जोड़ कर दिए। 9 1 10, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 0.500 ये मान आ गया। यानी इतना को जब सॉल्व करते हैं तो मान कितना आया? 0.500। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। आप ऐसे सॉल्व करते तो बहुत लंबा हो जाता, उसको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसा क्वेश्चन है, तो जहाँ मानने बोलेगा वहाँ मान के कर लेंगे, और कुछ फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा प्रश्न पे। ये भी आसान है, बस पहले देखिए ये भी पूछा हुआ है ग्रुप डी में। कब? 12 तारीख के एग्जाम में पूछा, 2018 में, और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ एग्जाम में, सब पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, आप लोग घबराते हैं। जैसा बोला है यानी 0.27 बट्टा पी स्क्वायर इक्वल टू इतना मान होता है। तो पी का मान बताइए, पी का जो पी है, तो इसको आप पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए 27 बट्टा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर है 27। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पी का मान बताना है। पी का मान तो क्या कीजिए पहले, हाँ इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। अब इसको गुना कीजिए, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कीजिए 27 को इससे कीजिएगा तो क्या होगा? 27 गुने पी स्क्वायर, और इसको कीजिएगा तो 0.271 को तो उतना ही हो जाएगा। चलिए 27 हो गया गुने पी स्क्वायर, 0.27 है। जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2 तो 2 0 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और बराबर का चिन्ह और भिन्न के रूप में हो तो ऊपर से ऊपर कटेगा। 27 को 27 से काट दो, एक मतलब हो गया। तो यहाँ से क्या मान आ गया? तो पी स्क्वायर के बराबर क्या बच गया? इधर बच गया, जब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, अब बट्टा तो बट्टा, और नीचे क्या है? 100। यानी पी स्क्वायर का मान क्या हो गया? इतना। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पी, और जब भी पी स्क्वायर का मान क्या है? यानी यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं 1/100 है, और जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो वो रूट में चला जाएगा। तब पी जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला गया, 1/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या माना गया? पी, और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 और 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10, तो 10 हो गया। तो पी का मान क्या आ गया? 1/10। पी का ही मान निकालना था, लेकिन यहाँ कहीं भी 1/10 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। दशमलव में है तो आप भी इसको दशमलव में चेंज कर लो, तो क्या होगा? जब भी यहाँ है यानी नीचे क्या है? 10 है, तो क्या होगा? 1 है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ 1 0 के बाद है तो 0.1 हो जाएगा। यानी पी का मान क्या हो गया? 0.1 हो गया, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन बोला है 0.8 गुने, यहाँ पे क्या होगा? वाट इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.004, इसका मान पूछा है। तो जो बोला उसको लिख दीजिए पहले, गुने यहाँ पर क्या बोला? इसका मान पूछा है, पता नहीं है, बराबर दिया हुआ कितना? 0.004। ये ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन को जो बोला ध्यान से लिख के ही सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ इसके जगह पे हम x मान लेते हैं समझने के लिए। x मतलब जो मान निकालना है, यहाँ पे जो है वो लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद x का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है, इसलिए मान लिए x। इधर जो मान है इसको लिख लीजिए, और ये जब इधर जाएगा बट्टा में तो क्या होगा? 0.8 हो गया। एक चीज़ बताइए, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक था? पहले 1 2 3 था, तो ये हटाएंगे तो नीचे 3 0 आएगा, 1 2 3 हो गया।
अब इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं 40, यहाँ क्या है, इसके पीछे जीरो जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, 40 भागा, और इधर क्या है 8000, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 1000। क्या कोई दिक्कत, यहाँ भी 8000 है, 8 गुने 1000 वही बात हुआ। तो आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा 8 1 8, 8 5 40 हो गया, क्या आ गया 5 बट्टा क्या आ गया 1000 आ गया, यानी जो मान निकालने बोला तो उसका मान आ गया 5/1000। लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं है, डिसिमल में मान दिया है, दशमलव में, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, जब भी नीचे 1 2 3 जीरो लगा हो, यानी 1000 10,000 ऐसा हो, तो 1 2 3 जीरो है, तो दशमलव भी कितना अंक बाद होगा, 3 के बाद होगा। 1 2 3 है तो ऊपर भी 3, 1 2 3, यानी 1 2 3 के बाद दशमलव, यानी वो मान क्या आ गया 0.005 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए 0.07359 में ये दशमलव वाला प्रश्न है, इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। बताइए, इतना सिंपल सा प्रश्न, इलाहाबाद जिसका नाम अब हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद वाले मतलब रेलवे वाले एग्जाम में एएसएम में पूछा है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो ग्रुप सी का लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये 2008 में पूछा हुआ प्रश्न, स्थानीय मान, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो ऐसा मन में ये कभी नहीं रखिए कि एग्ज़ाम हार्ड होता है, ये सब मन में हटा दीजिए। सिंपल से सिंपल प्रश्न होता है, बस आपको आता नहीं है या रिवीजन नहीं है, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करते हैं और आपको जॉब में असफलता मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास देते 6 5 4 3 2, 4 का स्थानीय मान, यहाँ किसी में, यहाँ कहीं पे दशमलव नहीं है, दशमलव कहीं नहीं है, सिंपल दे दे तब बोले 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या बोलेगा 4, इसके बाद कितना अंक है, इसके बाद कितना अंक 1 2, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, ये तो सिंपल है। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए, हम लोग बचपन में कहते थे मान लीजिए 4 है तो इसका निकालना 4 गुने, उसके बाद क्या इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसलिए 100 से गुना, तो बात तो वही हुआ ना 400। ठीक है, कहने का मतलब हुआ सिंपल स्थानीय मान ऐसे कहते हैं, लेकिन दशमलव वाला जब हो, जैसे यहाँ देखिए दशमलव वाला है, तो प्रश्न पहले लिख लीजिए क्या है, सही से लिखिए 0.07359। अब यहाँ बोला 3 का स्थानीय मान, तो दशमलव वाले प्रश्न में क्या कीजिएगा, जब भी दशमलव वाला हो, दशमलव के बाद पूछे, तो 3 का स्थानीय मान बोला 3 लिख लीजिए, बट्टा लगाइए, 3 लिखिए, जिसका बोला मान लिखिए, बट्टा लगाइए, 1 लिख लीजिए अपने मन से। और 3 कौन से स्थान पे है, कौन से स्थान पे आया, तो 1 दशमलव के कौन से स्थान पे आया, 1 2 3, तो इस पर 3 जीरो बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। मैंने क्या बोला, दशमलव वाला प्रश्न हो और दशमलव के बाद वाला, पहले वाला नहीं, दशमलव के बाद वाला कोई अंक का स्थानीय मान पूछे, प्लेस वैल्यू, तो क्या करना, जैसे 3 का पूछा तो 3 लिख दिए, जिसका पूछेगा लिख दीजिए, बट्टा लगाइए, 1 लिख दीजिए। अब ये जिसका पूछा है वो देखिए दशमलव के बाद कौन से स्थान पे है, तो 1 2 3, तो 3 जीरो डालिए, 1 2 3 जीरो, तो वही 3/1000, ऑप्शन नंबर सी। इसको पहले आप नोट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, सिंपल में 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए सेवा यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।